ओम नमः सिद्धेभ्य। रक्षाबंधन पर्व का प्रसंग। मेरा विषय है आज की गोष्ठी में श्रावक के कर्तव्य। चूँकि श्रावक के कर्तव्य बताने के लिए हमारे आचार्य भगवंतों ने हजारों पृष्ठ लिखे हैं, लेकिन उन हजारों पृष्ठों में वो हिस्सा जो मुनि के उपसर्ग निवारण अथवा मुनि की वैयावृत्ति से जुड़े हुए हैं, वो प्रसंग मेरी इस चर्चा के केंद्र में है। चूँकि रक्षाबंधन की जो कथा है उसकी अनेक अनसुलझी गुत्थियाँ हैं, और यदि हम उसकी बारीक जांच पड़ताल करेंगे तो हमें हो सकता है निराशा हाथ लगे। लेकिन प्रथमानुयोग की ये थीम नहीं है। प्रथमानुयोग में हमें कथाकार के कथ्य को समझना होता है। कथा का जो विधान है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये रहता है कि उस कथा के माध्यम से वह कथाकार कहना क्या चाहता है। कथा के जरिए हमें उस घटनाओं की जांच पड़ताल नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस लेखन में, उस कथा में जो कथाकार के दिल की धड़कन है, जो उसका हृदय का स्पंदन है, हार्ट बीट है, हमें उसे समझना पड़ता है। और जब हम उसे समझते हैं, वो क्या कहना चाहता है, उस उद्देश्य तक पहुंचते हैं, तभी प्रथमानुयोग पढ़ने की सार्थकता है। और इसी उद्देश्य से प्रथमानुयोग पढ़ना चाहिए। बाकी विमर्श तो और भी होते हैं। 700 मुनिराजों पे उपसर्ग हुआ, बहुत दुखद घटना थी। और उसके बाद आज देखें, ये तो बहुत लाखों साल पहले की घटना है, लेकिन आज से ही कुछ साल पहले, यानी लगभग 1200-1300 साल पहले ऐसे ऐसे उपसर्ग इस काल में भी हुए हैं कि आप दांतों तले उंगलियां चबा लेंगे। 700 मुनिराजों के उपसर्ग का उल्लेख तो इसलिए अधिक होता है क्योंकि उसका एक दिन हम पर्व मनाते हैं उनकी रक्षा के। लेकिन हमारी आँखों के सामने ये तो पुराण की बात है, अब जो मैं बता रहा हूँ वो इतिहास की बात है। दक्षिण भारत में इतना अत्याचार हुआ हमारे जैन संस्कृति पर, हजारों साधुओं को मौत के घाट उतार दिया गया, लाखों श्रावकों को मौत के घाट उतार दिया गया। एक दिन में 8000 साधुओं को, नग्न दिगंबर बीतरागी साधुओं को सूली पे चढ़ा दिया गया था। तो पुराण में जो घटना हम देखते हैं 700 मुनिराजों के उपसर्ग की, इतिहास में तो इससे बड़ी बड़ी लोमहर्षक, जो हमारे अंदर तक हिला दें, ऐसी घटनाएं हुई हैं। और दोनों ही स्थिति में हम श्रावकों ने खून के आंसू रोए हैं, चाहे वह विष्णु कुमार मुनि का समय हो और चाहे आज का समय हो। विष्णु कुमार मुनि के समय देखिए, राजा पद्म चक्रवर्ती का बेटा था, लेकिन कितना असहाय था। उस समय गृहस्थों को भी चिंता हुई होगी, लेकिन गृहस्थ भी असहाय थे। और यही कारण था कि उनकी रक्षा का विकल्प विष्णु कुमार को नहीं आया था। विष्णु कुमार मुनि के जो गुरु थे, आचार्य थे, उनको मन में भाव आया था कि सब असहाय हैं, आखिर कौन इस संघ की रक्षा कर सकता है, जिन धर्म की रक्षा कर सकता है। क्योंकि ये किसी एक साधु पे उपसर्ग नहीं था। जैसे आज जघन्य हत्याकांड, सामूहिक हत्याकांड, स्कैंडल होते हैं, ऐसे 700 मुनिराजों पे योजनाबद्ध तरीके से उपसर्ग करना एक स्कैंडल था। बहुत बड़ा तहलका छा गया होगा, है ना, पूरे इलाके में, दूर दूर तक। और जब ये दक्षिण भारत की घटनाएं हुई, तो ये सारी जब चीज़ें देखते हैं तो कुछ विमर्श निकलते हैं। आज तो स्थिति बहुत अच्छी है, आज तो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, कानून है, मीडिया है। आज वैसी स्थिति तो नहीं बन सकती, इसलिए उसकी तो हम कल्पना भी ना ही करें। लेकिन आज के स्तर पे यदि हम देखें कि आज जिन धर्म पे, दिगंबरत्व पे कोई उपसर्ग आने लगे, कोई कानूनी अड़चन आने लगे, तो क्या हम उस उपसर्ग निवारण के लिए, इस धर्म की रक्षा के लिए खड़े होंगे? क्यों? क्योंकि आज की चर्चा के, आज के इस पर्व के नायक विष्णु कुमार मुनि हैं, अकंपनाचार्य नहीं हैं। अकंपनाचार्य तो 365 दिन के नायक हैं, लेकिन आज जो पर्व है वो मुनि रक्षा का, वात्सल्य भाव का पर्व है। 365 दिन में 364 दिन हम भाई सब उपसर्ग में, परीक्षाओं में मुनिराज का स्थिर रहना, ये तो बिल्कुल सच्ची बात है। अकंपनाचार्य भी रहे,
लेकिन आज जो पर्व है रक्षाबंधन, ये अकंपनाचारी का पर्व नहीं है, ये विष्णु कुमार मुनि के पर्व है। उनके भाव को, उनके वात्सल्य पे चर्चा होनी चाहिए, तो उस पे केंद्रित मैं बात करूँगा। समझ में आया कि आज की स्थिति में आप देख, दिल पे हाथ रख के बताना, देखो सब आत्मार्थी मुमुक्षु हैं ज़्यादातर, कि आज कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए कि कानून के द्वारा कोई ऐसे नियम बन जाएं कि कोई नग्न नहीं रह सकता, कोई खुले में शौच नहीं कर सकता, है ना। यानी सीधे ऐसे नियम बन जाएं, कई प्रांतों में ऐसे उपक्रम भी हुए कि आज पूरे दिगंबर धर्म पे ही आँच आ जाए कि कोई दिगंबर नहीं हो सकता, कोई मुनि नहीं बन सकता। मैं पूछता हूँ, जब ये स्थिति आ जाए तो भले ही वो कत्ल ना हुए हों, भले ही वो बाढ़ लगा के उपसर्ग ना हुए हों, लेकिन पूरे दिगंबरत्व पे यदि ऐसी आँच आने लगे तो मैं आपसे पूछता हूँ, जो लोग सुन रहे हैं वो उसके विरुद्ध, कानून के विरुद्ध खड़े होंगे कि नहीं होंगे? सारा समाज आंदोलन करेगा तो हम मुमुक्षु भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर उस दिगंबरत्व की रक्षा के लिए खड़े होंगे कि नहीं होंगे? नहीं, हम तो पल्ला झाड़ लेंगे, हम तो आत्मार्थी हैं साहब। और रही सही कसर, हम एक दिन, 365 दिन में एक दिन मिलता है, और एक दिन में भी, इस 24 घंटे में भी हमको 1 घंटा मिलता है उस रक्षाबंधन के पर्व पर चर्चा करने के लिए, और वो भी हम इसमें निकाल देते हैं कि अकंपनाचार्य मुनि की प्रशंसा में होनी ही चाहिए। कोई भी आगम की बात हो और अंत में वह अध्यात्म पे जाके ख़त्म हो, तो ये तो सुंदरता है। लेकिन ये 1 घंटा 365 दिन में मिला है, ये काहे के लिए है? हम तो पल्ला झाड़ लेंगे कि हम तो अकंपनाचार्य मुनि हमारे आदर्श हैं, अथवा रक्षा का भाव बंधन का कारण है। और इस चर्चा में मुझे खुद ध्यान है, जब मैं रक्षाबंधन पर प्रवचन करता था और एक बार तो मैंने व्याख्यान किया, तो मैंने पूरे 1 घंटे पे ये व्याख्यान किया कि रक्षा का भाव भी बंधन का कारण है। आज मैं उस भाव की निंदा करता हूँ। क्यों करता हूँ? शास्त्र में लिखा है, आप जाइए तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय के 10वें सूत्र की टीका, जहाँ पे ज्ञानावरण कर्म के आश्रव के कारण गिनाए हैं, पढ़िए तत्वार्थ वृत्ति टीका। उसमें लिखा कि जहाँ प्रथमानियोग का वांछन होना चाहिए, वहाँ आप दूसरे अनुयोग की मुख्यता करते हैं, तो इससे ज्ञानावरण कर्म का आश्रय होता है। आज दिन क्या है? आज प्रथमानियोग की उस घटना से जो हमें निष्कर्ष निकलते हैं, जो हमें प्रेरणाएं निकलती हैं, उसका दिन है। तत्व तो अपनी जगह है ही, लेकिन प्रथमानियोग में जो वात्सल्य का अंग, वात्सल्य के रूप में मुनि विष्णु कुमार की ख्याति है, हमें उस संदर्भ में देखना पड़ेगा। तो मैं पूछ रहा था आपसे कि बताइए, यदि ऐसी परिस्थिति आएगी तो आपका रुझान क्या होगा? आप उस दिन भी खून के आंसू रोएंगे कि नहीं? 700 मुनिराजों को याद करके हम श्रावक दुखी होते हैं कि कैसा कैसा उपसर्ग हुआ जी, कैसा उपसर्ग हुआ, गले रुंध गए, ये हुआ। आज यदि ऐसी स्थिति आ जाए तो हम रोएंगे कि नहीं? हमारा हृदय कांपेगा कि नहीं? हम खून के आंसू रोएंगे कि नहीं? और हम सरकार के खिलाफ, कानून के खिलाफ खड़े हो जाएंगे कि नहीं सत्याग्रह करते हुए? यदि नहीं होते हैं, हम नहीं चाहते ऐसी परिस्थिति बने। परिस्थिति तो अब 700 मुनिराजों वाली भी नहीं बनने की, परिस्थिति तो अब दक्षिण भारत वाली भी नहीं बनने की, लेकिन माइंड सेट मैं आपको बताना चाहता हूँ, पर्व से हमें माइंड सेट करना है। तो आप खड़े होंगे कि नहीं होंगे? नहीं, अकंपनाचार्य हमारे आदर्श थे, रक्षा का भाव बंधन का कारण है। समझ में आए ना? अरे 365 दिन में 1 घंटा केवल है हमारे लिए भक्ति करने का। कम से कम विष्णु कुमार के वात्सल्य को समझें तो। मुनि पद छोड़ दिया साहब, है ना? अरे बहुत, इस पे भी बहुत चर्चाएं हैं, मैं अभी घटनाओं में नहीं जाना चाहता, नहीं तो बहुत गुत्थियां उलझ जाती हैं। कहने का आशय ये है कि हम अडिग हो जाएं। आपको पता है, हम नहीं चाहते किसी पे उपसर्ग हो, क्योंकि उपसर्ग तो कभी कभार होते हैं, लेकिन गृहस्थ का एक कर्तव्य है कि धर्म की रक्षा के लिए, और धर्म कौन है? मोक्ष पाहुड़ में, बोध पाहुड़ में कुंद देव ने लिखा है कि जिन दर्शन क्या है? बोले नग्न दिगंबर मुनि ही जिन दर्शन है। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। यानी नग्नता ही जिन दर्शन है। और जब उस जिन दर्शन की रक्षा, उसकी संरक्षण पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए, उस पर कोई संकट खड़ा हो जाए, तो हम प्रथमानियोग से सीखें कि वो सूकर भी शेर के साथ भिड़ गया था। वह जानता था कि शेर ताकतवर है, मैं कमज़ोर हूँ,
लेकिन वो जो मुनि की रक्षा का, उपसर्ग निवारण का जो भाव तीव्र था, उसने ऐसा पौरुष जागा कि वह शेर से बढ़ गया। तो क्या ये भाव हमारे अंदर है? हम तो पता नहीं कैसे होते जा रहे हैं, बौद्धिकता हमारे इतने हावी होती जा रही है कि हमारे हृदय से भाव, कोमल भावनाएं खत्म होती जा रही हैं। समझ में आए ना? हम जानते हैं भावुकता में कुछ नहीं रखा, लेकिन भावुकता अलग चीज़ है, भाव अलग चीज़ है। भाव और भावुकता के बीच में एक जो महीन रेखा है, उसे आप समझिए। जिन धर्म को परिपूर्णता के साथ समझिए। समझ में आए ना? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चलो उपसर्ग निवारण का तो कभी कभार प्रसंग बनता है, हम चाहेंगे भी कि ना बने, लेकिन एक गृहस्थ का कर्तव्य होता है वैयावृत्ति करना। ये वैयावृत्ति लगभग रूटीन का काम है, प्रतिदिन का काम है, यदि आपकी झोली में वो पुण्य हो तो। और आपको पता है वैयावृत्ति तप मुख्य रूप से गृहस्थ के होता है। क्या बात है, हम तो सोचते हैं कि तप मुनि के होते हैं ना। 12 प्रकार के तपों में वैयावृत्ति एक ऐसा तप है जिसको कुंद देव ने लिखा है कि ये मुनियों के गौण होता है और गृहस्थ के मुख्य होता है। पढ़िए आप प्रवचन सार की 254वीं गाथा। आहा, ऐसा पसत भूदा समणाणम वा पुणो घरत्थाणम चरिया परेति भणिदा ताएव परम लहदि सोखम। कि ये प्रशस्त चर्या वैयावृत्ति ये गृहस्थ को मुख्य है। और वैयावृत्ति में होता क्या, किसे कहते हैं वैयावृत्ति? रत्नकण श्रावकाचार्य का 11वां श्लोक देख है, दानम वैयावृत्यम, दान ही वैयावृत्ति है। और गृहस्थ के 2 कर्तव्य मुख्य कहे, दान और पूजा। और दान वैयावृत्ति मतलब आहार दान देना, मुनि को औषधि दान देना, है ना, शास्त्र दान देना, बसती का उपकरण आदि दान देना, ये वैयावृत्ति है। ये मुनि की वैयावृत्ति है, ये श्रावकों का मुख्य कर्तव्य है। समझ में आया ना? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोगों को मुनि की आहार देने की विधि आती है? नवदा भक्ति कैसे होती है, कैसे आत्र तिष्ठ उन्हें बिठालते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनकी चरण प्रक्षालन करते हैं, उन्हें अर्घ देते हैं, मन शुद्धि वचन शुद्धि का, ये सब आपको आता है? मैं दावा करता हूँ जितने लोग सुन रहे होंगे उसमें से ज़्यादातर को आहार देने की विधि नहीं आती होगी, क्योंकि हम तो मान के बैठे हैं ना कि वर्तमान में कोई मुनि होते ही नहीं। हाँ, शास्त्र में लिखा है दुर्लभ होते हैं, लेकिन निषेध नहीं है। समझ में आया ना? निषेध नहीं है। मैं पूछता हूँ, आज आपके सामने कोई आपकी झोली में इतना पुण्य हो और कोई सच्चे साधु आ जाएं, तो आपको पड़गाहन करना आता है? आहार देने की विधि आती है? हम तो कभी कभी मुनिराजों के वियोग में रोने लगते हैं भावुकता में। ये भावुकता कोई काम की नहीं है। आपकी तैयारी है क्या? वैयावृत्ति कैसे होती है मुनिराज की आपको पता भी है क्या? कैसे आहार देते हैं, कैसे औषधि देते हैं, कैसे उन्हें उपकरण देते हैं? कोई मुनिराज वृद्ध हों, बालक हों, रुग्ण हों, रोगी हों, थके हुए हों, है ना, दूर से चल के आए हों, थक गए हों, ऐसी स्थिति में कोई मुनिराज की समाधि हो रही हो, कोई उन्हें व्याधि हो गई हो, तो श्रावक के क्या कर्तव्य लिखे हैं जरा शास्त्र पढ़ो तो आप। अरे ऐसी स्थिति लिखी है, रेणसार ग्रंथ में लिखा, गाथा नंबर 25 में। अणयाराणम वेज्जा वच्चम कुज्जा तहि जहे है जानिज्जा गब्भभ्यमेव मादा पिडुच्चुडिच्चम तहाड़ी लालसया। अरे जैसे माता पिता गर्भस्थ शिशु की जैसी देखभाल करते हैं, गृहस्थों को मुनि की वैसी देखभाल करनी चाहिए। ऐसा लिखा, कुंद देव ने लिखा। जब कोई गर्भ में बेटा हो तो कैसे सारे माता पिता परिवार वाले उस बहन की संभाल करते हैं। ये बेटा आराम से बैठ, बेटा तुमने क्या खाया, बेटा ऐसा नहीं कर, ऐसा मत खाया करो, ज़्यादा झटके से मत उठो। कितनी संभाल करते हैं, सौभाग्य मानते हैं। कुंद देव कहते हैं कि गृहस्थों को मुनियों की वैयावृत्ति ऐसे करना चाहिए। समझ में आया ना? है? अरे क्या करें, बौद्धिकता इतनी हावी हो गई है कि ये हम तो बस वो रास्ता निकाल लेते हैं। रास्ता निकालने का काम नहीं है। देखो एक बात ध्यान रखना, ये जो मुनि के वैयावृत्ति करना, ये गृहस्थों का जो प्रमुख कर्तव्य है, ये आसान नहीं है। मतलब ये छोटा ये
12 व्रत में शिक्षा व्रतों में है भैया वृत्ति। और शिक्षा व्रत क्या होता है पता है? 4 शिक्षा व्रतों में शिक्षा व्रत क्यों कहते हैं उन्हें? इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे हम मुनि धर्म सीखते हैं, हम मुनि धर्म की शिक्षा लेते हैं। एक और बात आपको थोड़ी कड़क है, मैं बता दूं, लेकिन मेरा तो अब ये हो गया है कि जो आपके मन में हो वो कह दो। मन मतलब कुछ भी उल्टा सीधा नहीं, आगम और अध्यात्म पढ़ के जो हमारा एक माइंड सेट हुआ उसे निर्भीकता के साथ कह दो। अब चूँकि आज तकलीफ़ की बात यह है कि जब ये गोष्ठी चल रही होगी, ये वीडियो चल रहा होगा, मेरा गोष्ठी चल रही होगी, उसी समय दिल्ली की गोष्ठी में मुझे अध्यक्षता करनी है, बिल्कुल उसी टाइम पे, तो मैं आपके सामने उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। बहुत सारे प्रश्न होंगे, लेकिन हमारे भाई साहब हैं, सब लोग समाधान करेंगे। लेकिन यदि मेरी बात से कोई चूक आपका ग्रहण हो जाए और कोई शंका रह जाए तो आप मुझसे व्यक्तिगत पूछ लेना। क्यों? क्योंकि मेरा उद्देश्य रहता है कि जिस एक पहलू पे बात होती है वो तो होती है, लेकिन एक दूसरा पहलू भी होता है उस कथा का, वो पहलू, उसकी चर्चा हमारे यहाँ कभी नहीं होती। मेरा प्रयास रहता है कि जो पहलू नहीं चर्चा होती मैं वो पहलू आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो भैया वृत्ति, आज मैं क्या कह रहा था कि एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, कोई शास्त्र पढ़ के मुनि नहीं बनता, कोई सूत्र पढ़कर मुनि नहीं बनता। भाव को समझना, शब्दों को मत पकड़ना। मेरे पास उदाहरण ले आओ आपकी शास्त्र पढ़ के भी मुनि बनते, भाव समझना मेरा, मैं क्या कहना चाहता हूँ। मुनि धर्म शास्त्र पढ़कर नहीं सीखते, कभी पुस्तकों में पढ़ पढ़ के कोई रसोई बनाना नहीं सीखा, कोई इंटरनेट पे देख देख के रसोई बनाना नहीं सीखा। कोई रसोई में जाना पड़ता है, कैसे माताएं बहनें हमारी अम्मा काम करती हैं उनके बीच में रहना पड़ता है। अरे मुनि धर्म मुनियों को देख देख कर सीखते हैं, उनकी भैया वृत्ति के जरिए हम उनकी सूक्ष्म साधना को देखते हैं। पूरा चरणानुयोग का मुनि जीवन जो होता है वो हम सत्संगति से सीखते हैं, उनके सन्निकट रहते हुए सीखते हैं, उनकी भैया वृत्ति करते हुए सीखते हैं। मूल गुणों का पालन शास्त्र पढ़ के नहीं सीखता कोई। बहुत गंभीर बातें हैं। तो क्या करें साहब, अब ऐसे तो कोई साधु दिखाई नहीं देते कि जिनकी भैया वृत्ति कर सकें। क्या करें, आपकी झोली में पुण्य नहीं है तो, लेकिन हो सकता है कल आपको वो प्राप्त हो जाए, तो आपकी तैयारी है क्या साहब? जब मिलेंगे, जब देखेंगे, अरे सामने से, आंखों के सामने से, घर के सामने से निकल के चले जाएंगे और तुम रोते ही रह जाना। हमें तो इतना भी लोकाचार नहीं आता। अरे माताएं, जिस दिन घर में बेटी पैदा होती थी, माता, उसकी माँ उसी दिन से 1-1 रुपये जमा करना शुरू कर देती है। क्यों? अभी तो नहीं हो रही ना शादी उसकी, नहीं होगी 20-25 साल बाद, होगी कि नहीं होगी, होगी तो हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हम जिंदा रहेंगे कि नहीं, वो ऐसा कोई कदम उठा ले कि शादी में शामिल होने का मौका ही ना दे। परिस्थिति क्या बनेगी हमें नहीं पता। हो सकता है उसके शादी के काम में आए भी नहीं वो पैसे, हो सकता है शादी आने के पहले कोई ऐसा मौका आ जाए कि बीच में ही वो पैसे खत्म हो जाएं। लेकिन फिर जोड़ती है किस भावना से कि जब ये बेटी विवाह के लिए होगी तो मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। जिस दिन बेटी पैदा हुई उसी दिन से तैयारी शुरू। ज्ञानी सम्यक दृष्टि को भी जिस दिन आत्मानुभूति का बीज उसके अंदर सम्यक्त प्रकट होता है, उसी दिन से उसके अंदर ये भाव प्रकट हो जाता है कि मुझे सम्यक्त की प्राप्ति साधना के लिए मिली है, मैं मुनि बनूंगा, मैं साम्य भाव रूप धर्म अंगीकार करूंगा। और कैसे होगा ये सब? संगति से, सन्निकटवर्ती होना। और भैया वृत्ति के जरिए हम मुनिराजों के सन्निकट होते हैं। समझ में आया ना? अरे बहुत बातें हैं, समय तो हो गया है। अब कोई कहे कि साहब हमें वैसे पात्र वर्तमान में तो नहीं, उत्तम पात्र नहीं है, मध्यम पात्र तो हैं। मध्यम पात्र ना हो, जघन्य पात्र तो हैं। जघन्य पात्र भी ना हो, आपके साधर्मी हैं। ये वात्सल्य का पर्व है। जो जिस जैसा पात्र आपके आसपास हो, जैसा पात्र आपके है ना आसपास के माहौल में हो, आप उसको देखकर आपको उसके कष्ट निवारण करने का भाव नहीं आता। आपके आसपास के साधर्मियों में देख लेना, लॉकडाउन में भी हुआ, कितने हमारे भाई बंधु बहुत परेशान रहे, लेकिन आत्मसम्मान की वजह से किसी के आगे हाथ नहीं फैला पाते। अरे अपने साधर्मी के लिए भी तन के खड़ा हो जाना कि जो भी कष्ट आएगा, जो भी पीड़ा आएगी, उसे मैं बर्दाश्त करूंगा, मैं सहन करूंगा, चिंता मत करो, तुम अपनी धर्म आराधना करो।
तो ये केवल बात, अब मुनि विष्णु कुमार जैसी परिस्थिति तो आज है नहीं, लेकिन कोई भी साधर्मी हो, वात्सल्य किसके प्रति है? धर्मी सो गो बच्चे प्रीति सम। जैसे गाय को अपने तुरंत पैदा हुए बछड़े से प्रीति होती है, ऐसे साधर्मी के प्रति प्रीति होती है। ये गृहस्थ का कर्तव्य है, ये श्रावक का कर्तव्य है। बात समझ में आती है कि नहीं? कोई भी हो, कोई भी अपना साधर्मी दुखी दिखे, उसकी भी मदद करने का भाव रखो। क्यों? क्योंकि हमारी साधर्मियों के बीच में जो सूत्र जुड़े हुए हैं ना, वो तत्व ज्ञान के जुड़े हुए हैं। रिश्ते नाते, माता पिता के, भाई बहन के रिश्ते तो 10 20 50 साल के होते हैं, लेकिन साधर्म का रिश्ता अनंत काल का होता है। क्यों? रहिए यथा तथा है शिव परिणमय, है ना, छैडाला में है ना, क्योंकि दोनों साधर्मी सिद्ध अवस्था में जाएंगे तो अनंत काल साथ में रहेंगे। कहने का आशय ये है, ये पल्ला झाड़ने का दिन नहीं है, ये कर्तव्यों का दिन है। वात्सल्य आश्रित, वात्सल्य को केंद्र में रह के जब हम श्रावक के कर्तव्य देखेंगे तो हमारे बहुत सारे निष्कर्ष, है ना, झूठे साबित होंगे और नए निष्कर्ष निकलेंगे। समझ में आए ना? हम सब वात्सल्य को जिएं, सम्यक दर्शन की शुद्धि करें। ऐसी पवित्र भावना के साथ अभी की बात समाप्त।